नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, कितना भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया हो, उसका जवाब पूछा गया हो, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप बहुत ही खूबसूरती से आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखा है जो आपसे कहता है कि एक एलिमेंट है वाई, उसके एटम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। वो आपसे जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि ये एटम जब आयन बनाएगा तो उसका सिंबल क्या होगा। मूलतः ये जानना चाहते हैं कि ये जो एटम है वो कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन देगा। सारी कहानी बेस कॉन्सेप्ट में है। अगर आपको बेस कॉन्सेप्ट पता है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। बेस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ समझिए, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो यानी उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम में अगर 12 प्रोटॉन है तो फिर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको ये समझना है कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में होते हैं और हर एक शेल का एक डेजिग्नेटेड नंबर है जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 दे रखी है, तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को आप कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। इसका कॉन्फ़िगर करने का मतलब है कि इनको शेल्स में बांट दीजिए। तो देखिए आपके पास अलग अलग शेल्स होते हैं, जैसे कि के, एल, एम, एन, ओ, पी। तो फिलहाल के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमने दे दिए। एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है, हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 और 10 तो हमारे इन दोनों शेल्स में ही चले गए। तो फिर एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन इसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए ताकि ये एक स्टेबल एटम बन सके। याद रखिए, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एल शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और एम, एन, ओ जितने भी आपके बाकी के शेल्स हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी भी हो, लेकिन उनमें सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स की बाध्यता है, इतने होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। राइट, आपको अगर ये याद आ गया है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो एक और बात याद रखिए, 9th स्टैंडर्ड के लेवल पर आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी शेल में, के शेल को छोड़कर बाकी जो शेल्स हैं उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी देता है और एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो मोस्टली वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इन सारे ही कॉन्सेप्ट को आप और डेप्थ में 11th में पढ़ेंगे, जहां पर बहुत सारे और नए कॉन्सेप्ट आप तक आ जाएंगे। 9th स्टैंडर्ड में आप इससे अपना बढ़िया समझ बना सकते हैं, यही आपके काम भी इस समय आएगा। तो अगर 4 से किसी के पास आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कम है, 4 से कम का मतलब 1 है, 2 है या 3 है, तो ऐसी स्थिति में जहां 8 स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, 4 भी है नहीं, तो ये एटम क्या करता है? अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देता है। पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि अगर ये एम शेल है, इसकी ही बात करते हैं, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई और इसको 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं देगा ना। ऐसी स्थिति में फायदे का सौदा तो ये है कि ये एटम यानी कि वाई जो एलिमेंट है उसका ये जो एटम है, ये अपने इन शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे। जब ये इस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास 2 शेल्स बचेंगे, 2 के और एल, और एल शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? चलिए, ये सब कहानी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आंसर कैसे लिखना है मैं वो बताती हूँ। पहले आप ये समझिए कि ये हमारा पहला शेल था, ये हमारा दूसरा शेल था, ये हमारा तीसरा शेल था। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मैं बना नहीं रही हूँ, और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दे रहा है। और हमेशा याद रखिए, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये जो वाई एटम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पर ई नेगेटिव ये जो लगा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। ये जो माइनस का साइन यहाँ लगा है, इसका मतलब ये जो वाई एलिमेंट का एटम है ना, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक, क्योंकि ये दे रहा है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। याद रखिए, जब कभी भी हम किसी से हेल्प लेते हैं, मान के चलिए कि किसी ने हमें एक यूनिट कोई भी सामान दे दिया, तो हम उसके ऊपर वो पॉजिटिव फील करेगा। जब आप दान भी करते हैं तो आप पॉजिटिव फील करते हैं ना, थोड़ा दान करते हैं तो थोड़ा यू फील हैप्पी, ज्यादा दान करते हैं तो यू फील ज्यादा हैप्पी। राइट, तो वो पॉजिटिव
क्योंकि आप पॉजिटिव फील करते हैं, तो देने वाला हमेशा पॉजिटिव फील करता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव साइन आएगा। भले ही अपने भले के लिए दे रहा है, पर दे रहा है ना, किसी जरूरतमंद को देगा, तो इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद रखिए, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है उस आयन को हम पर्टिकुलरली कैटायन कहते हैं। किसी भी एटम पर जब नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आता है तो हम उसको कॉमनली आयन कहते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन वाला पर्टिकुलरली कैटायन कहलाया जाएगा। याद कैसे रखेंगे, एक लाइन है, उसको आपने काट दिया तो जो कट गया वो कैटायन हो गया, और काटने के बाद आप देखेंगे स्वतः ही ये प्लस बन जाएगा, यानी कि देने वाला। तो याद रखिए कि जो देने वाला होता है वो हमेशा कैटायन होता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, व्हाट टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड बाय वाई, तो आपका आंसर क्या होगा, कैटायन। वो पूछेंगे इसका सिंबल लिखिए, तो इसका सिंबल क्या होगा, ये होगा इसका सिंबल, वाई पॉजिटिव। ठीक है, एक और चीज याद रखिए कि जब तक ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है तब तक ये न्यूट्रल एटम कहलाया जाता है। इसका मतलब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जैसे ही ये एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो हम इसको आयन कहेंगे कॉमनली, और अगर देने वाला है तो हम इसको कैटायन कहेंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, कल भी हमने इसी तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो एनायन का था। आज ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये कैटायन का है। कितना सिंपल है, लेकिन बेस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा तो आपको ये पूरा विवरण देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखकर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 and 1। जैसे ही आप ये 1 देखेंगे आप समझ जाएंगे कि स्टेबिलिटी तो 8 से होती है, 4 होता तो फिर भी शेयर कर लेता, पर 4 से भी कम है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। तो आप बस इतना कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सीधे आप समझ जाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए वाई हो जाएगा वाई पॉजिटिव। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन सा आयन बनाया है, कैटायन, और आप उसका सिंबल भी लिख सकते हैं। आंसर बस आपका इतना सा है, इतना। ये सब तो आपको समझाने के लिए लिखा है, और ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सीधे आंसर लिखिए, ये तो आपको समझाने के लिए था। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। जो भी स्थिति परिस्थिति आज है उससे आप बाहर निकलिए। आपकी जय हो ऐसा काम जरूर कीजिए। छोटी छोटी हार से अगर आप जीत जाते हैं तो वो भी आपकी जयकार है, एक तरीके की आप जीत रहे हैं, तो वही आपकी जय जयकार के लिए बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। ठीक है ना, इसलिए हार ना करनी है। नमस्कार।